हेलो स्टूडेंट्स, 12th साइंस पॉलीमर चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाइलॉन 6 और टेरिलिन के बारे में। ओके, तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़े बहुत सिंथेटिक रबर के बारे में और एक आध अलग एक्स्ट्रा में कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सिंथेटिक रबर की बात कर लेता हूँ। तो हमने एक सिंथेटिक रबर देख चुके हैं, SPR बुना है इसके बारे में, उसके बारे में एक लेक्चर हो चुका है अपना और उसकी पूरी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सब कुछ हो चुकी है। अब उसके अलावा हमें और किसके बारे में डिस्कस करना है, तो नियोप्रीन एंड एक और है आपके पास, नाम सुना होगा आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने, बुना एन के बारे में या नाइट्राइल रबर के बारे में। तो इन दोनों के बारे में स्ट्रक्चर में हमें लेक्चर में डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग या उनकी प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग, यूजेस अकॉर्डिंग। तो SPR वो जो का है वो हम लास्ट में बता देंगे, उसका फुल फॉर्म क्या था और या उसके लेक्चर में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले सिंथेटिक रबर में सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करना चाहूँगा, नियोप्रीन के बारे में। तो नियोप्रीन का दूसरा नाम आप क्या ले सकते हो, तो उसको आप पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोल सकते हो। ओके, तो नियोप्रीन या फिर पॉलीक्लोरोप्रीन पर कैसे बनता होगा, तो उसके मोनोमर के बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो उसका मोनोमर का नाम आपको याद रखना है, क्लोरोप्रीन। कौन सा वर्ड याद रखा है? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन बोला तो याद रहे क्या, बट उसका IUPAC नाम कैसा होगा, तो क्लोरोप्रीन का IUPAC नाम याद रखना है 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन। कौन सा? 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन आपको याद रखना है। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो कितने कार्बन करने हैं आपको, टोटल 4 कार्बन में भी पहले और तीसरे कार्बन पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड। नाम देखा होगा ब्यूट, यानी कि टोटल कितने कार्बन होते हैं, 4। पहले और तीसरे कार्बन पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड। सेकंड कार्बन पे आपको क्या करना है, तो कि क्लोरीन ऐड करना है। ओके, तो इधर आपका अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा, CH और इधर CH2। ओके, तो इसके N मोलिक्यूल्स लेने हैं, उसकी आपको रिएक्शन करवानी है। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसकी रिएक्शन आप कैसे कराओगे, तो कि फ्री रेडिकल फॉर्म होगी, यानी कि फ्री रेडिकल एडिशन, होमोपॉलीमराइजेशन होगी। क्यों होमोपॉलीमराइजेशन? क्योंकि एक ही टाइप का मोनोमर है और डबल बॉन्ड है। जहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए वो आपको क्या करना है, इजीली ब्रेक करने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसकी रिएक्शन तो आपको याद रह जाएगी वैसे ही है। कैसे? तो कि जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड करना है, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखते हैं, CH2C, इधर डबल बॉन्ड CH, इधर CH2, उसके भी एंड टाइम तक चलते जाएंगे, इधर Cl वैसे का वैसा ही। तो ये आपका क्या था, क्लोरोप्रीन था। उसमें से ये आपका कौन सा वाला बन चुका है, तो कि पॉलीक्लोरोप्रीन, या उसका आप दूसरा नाम कौन सा बोलते थे, नियोप्रीन। तो रिएक्शन इजी याद होगी। तो आपको स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे पहले किसके बारे में जानना है, मोनोमर ही आपको याद रखना है। मोनोमर का नाम कौन सा, क्लोरोप्रीन, यानी कि 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन। इसकी प्रॉपर्टीज की भी साथ में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट कौन सा होगा, फर्स्ट पॉइंट, तो सिंथेटिक पॉलीमर होगा, यानी कि सिंथेटिक रबर हो गए। एंड सेकंड पॉइंट की मैं बात करने जाऊँ तो सेकंड पॉइंट कौन सा होगा, तो याद रखना है वो सुपीरियर टाइप रेजिस्टेंस होगा, या सुपर रेजिस्टेंस जैसा ही होगा। तो सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। वेजिटेबल या मिनरल ऑयल के लिए वो क्या करता होगा, वो अपनी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कर देता होगा। तो ये अच्छा है, कहीं पे अपने सिर्फ पैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके यूजेस कैसे हो सकते हैं, तो यूजेस में मैं साथ में बता देता हूँ कि नियोप्रीन का जनरली आप यूज़ कहाँ पे करते हो, तो कन्वेयर बेल्ट आपने सुना होगा, कन्वेयर बेल्ट्स में यूज़ होता है, होस पाइप में यूज़ होता है, गास्केट्स में यूज़ होता है, प्रिंटिंग रोलर में, एंड
एज अ इंसुलेटर फॉर्म में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इतने सारे यूजेस है। तो खास करके आपको कौन से प्रिंटिंग रोलर वाला पूछा जाता है या कन्वेयर बेल्ट वाला पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको उसके यूजेस के बारे में याद रखना है। तो वापस किसकी बात कर रहे थे, नियोप्रीन यानी कि पॉलीक्लोरोप्रीन, तो उसके बारे में ये याद रखना है। खास करके क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर याद रखना है, 2-chloro-beta-1,3-डाई। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो नाइट्राइल रबर के बारे में यानी कि बुनाइन के बारे में। तो ब्यूटा-1,3-डाइन और एक्रिलोनाइट्राइल, ऐसा दो मोनोमर हो गए, उनके बीच में रिएक्शन होगी। इनके दोनों के बीच में कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी, तो एडिशन, कोपॉलीमराइजेशन। एडिशन कोपॉलीमराइजेशन होगी किनके बीच में, ब्यूटा-1,3-डाइन और एक्रिलोनाइट्राइल, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर आपका कौन सा बन जाएगा, नाइट्राइल रबर। तो कैसे बनता है, तो सबसे पहले ब्यूटा-1,3-डाइन के बारे में बात करते हैं। तो ब्यूटा-1,3-डाइन यानी कि कितने कार्बन, टोटल 4। पहला और तीसरे कार्बन पे क्या करना है, डबल बॉन्ड, इधर CH2, इधर CH, इधर CH, इधर CH2। इसके कितने मोलिक्यूल्स लेने हैं, ये आपका क्या स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्यूटा-1,3-डाइन। और साथ में ही एन टाइम्स तक आपको एक्रिलोनाइट्राइल एक्चुअली में आगे आ चुका है पान पॉली एक्रिलोनाइट्राइल के लिए, तो उसके भी आपको याद कर देते। तो CH2 CH CN याद आया कुछ, एक्रिलोनाइट्राइल बोलते थे, ओके। या उसका दूसरा नाम भी आप बोलते थे, विनाइल साइनाइड बोलते थे, ओके। तो इन दोनों के बीच में आपको रिएक्शन करनी है, तो क्या करेगी, एडिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए वहाँ पे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ब्रेकिंग होगी। तो यहाँ पे देख लो, जहाँ जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देख लिया स्टूडेंट्स, अब बस बोलो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 4 कार्बन थे, तो पहले दूसरे और तीसरे चौथे के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था, वो इजीली ब्रेक हो गया। तो जहाँ पे दूसरे तीसरे के बीच में क्या हो गया, सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में आपका क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मेकिंग हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो CH2 CH CN मिल जाएगा। तो ये जो पूरा बन चुका है उसको आप क्या बोलोगे, बुना एन, या फिर क्या बोल सकते हो, नाइट्राइल रबर, ओके। तो इसके भी कुछ ना कुछ यूजेस या प्रॉपर्टीज होगी, तो उनके बारे में भी आपको देखना है, तो ध्यान देना है, खास करके उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान देते। तो ये क्या बन जाएगी, कोपॉलीमर होगा। दूसरा पॉइंट उसका क्या कौन सा होगा, तो याद रखना है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल के साथ कोई रिएक्शन उसकी होती नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट उसकी सुपीरियर रेजिस्टेंस है, सुपीरियर रेजिस्टेंस है किसके लिए, तो एज ए लुब्रिकेंट फॉर्म में, या लुब्रिकेंट सॉइल होते हैं उनके लिए, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको ये खास करके याद रखना है, इसमें कौन सी लाइनें याद रखनी है, तो इट डज नॉट रिएक्ट विथ पेट्रोल, ये वाली लाइन आपको खास करके याद रखनी है। और उसकी यूजेस की भी साथ में बात कर लेते हैं। तो यूजेस का क्या होगा, तो ऑयल सील्स में, होस पाइप्स में, एंड लास्ट वन कौन सा, तो पेट्रोल टैंक के अंदर उसकी लीनिंग्स में, यानी कि पेट्रोल टैंक होती है जो भी व्हीकल के अंदर, उसके अंदर एक छोटा सा लेयर क्रिएट करने के लिए उसका यूजेस होता है, तो वो खास करके आपको याद रखना है। उसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे कीप टॉपिक की, तो उसके अलावा आपने SBR के बारे में भी सुना होगा। SBR यानी कि बुना एस बोलते थे, या दूसरा नाम क्या बोलते थे, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो इसके बारे में हमने पूरा एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से यूट्यूब में से या कहीं से भी आप उसकी वीडियो लिंक ले सकते हो और उसके बारे में आप देख सकते हो।
तो वहाँ पे उसकी प्रिपरेशन यूजेस भी बताया है। SPR भी हमारा क्या है, सिंथेटिक रबर ही है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो एक PHBV के बारे में बात करना चाह रहे हैं। नाम देख के आपको लगेगा ये क्या है, तो PHBV का फुल फॉर्म है पॉली हाइड्रोक्सी, वापस बोलो, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ओके, तो वापस आप लोग बोलोगे मेरे साथ में, क्या नाम बोलोगे, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो PHBV सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो PHBV है, कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको 2 मोनोमर याद रखने पड़ेंगे। तो 2 मोनोमर कौन कौन से, तो पहले मोनोमर का नाम याद रखना है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरिक एसिड, ब्यूटेनिक एसिड भी बोल सकते हो चाहो तो। एंड सेकंड 1 पॉइंट कौन सा होगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसे, वैलेरिक यानी कि कितने, तो टोटल याद रखने हैं, ब्यूटेरिक एसिड यानी कि 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ब्यूटेनिक एसिड यानी कि कितने कार्बन वाला होगा, 5 कार्बन वाला। ये दोनों की यूजेस, यही दोनों क्यों ले रहे हैं, इन दोनों का काम अंदर क्या होगा वो भी मैं बाद में बताऊंगा इस लेक्चर के दौरान। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड की। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक यानी कि कितने कार्बन वाला मैंने बोला, 4। तो देखते हैं COOH CH2 CH, उसके साथ इधर क्या आएगा CH3, और उसके साथ में यहाँ पे कौन सा जुड़ेगा OH, उसके भी कितने मोलिक्यूल्स लेने हैं, साथ साथ में आपको देखना है COOH CH2 CH, इधर CH2 CH3, कितने कार्बन वाला हो चुका, 5। उसके साथ में यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट करना है OH, और उसके भी कितने मोलिक्यूल्स लेने हैं। अब आप लोग बोले कि सर ऐसा कैसे, तो COOH जो भी ग्रुप है वो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके पास वाला कार्बन कौन सा होगा अल्फा, उसके पास वाला कौन सा होगा बीटा। तो बीटा पे आपको क्या नाम में देखो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी यानी कि बीटा कार्बन पे आपको क्या हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप ऐड करना है। तो देखो 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेरिक एसिड, और बीटा कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सी जुड़ चुका है। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो अल्फा और बीटा, तो देखो बीटा कार्बन पे आपका क्या जुड़ चुका है OH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5 यानी कि वैलेरिक एसिड। तो वापस लिख देता हूँ, इसका नाम कौन सा बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, और दूसरा नाम इसका क्या कौन सा बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। ओके, तो इन दोनों के बीच में आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो ये 1 टाइप ऑफ कौन सी होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। तो बोलो इनके दौरान क्या रिलीज होगा, तो याद रखने वाली बात है, आप लोग देखना है कि COOH वाले ग्रुप में से आपका OH निकलेगा, क्या निकलेगा OH, तो हाइड्रोक्सिल वाले ग्रुप में से H निकलेगा, दिख रहा है। वापस बोलो, हाइड्रोक्सिल वाले ग्रुप में से कौन सा निकलेगा H, तो COOH वाले में से कौन सा निकलेगा OH। तो यानी कि इस दौरान आपका n टाइम तक H2 ऐसे ही ऐसे निकलते जाएगा, तो NH2 निकलेगा, तो बाकी क्या बचेगा बोलो, तो इधर एक ऑक्सीजन, इधर CH, इधर CH3 CH2 CO के साथ ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, तो O CH, उसके नीचे CH2 CH3, फिर CH2, फिर CO। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स एक बात नोटिस की, बीच में आपका क्या देखने को मिल रहा है COO यानी कि कौन सा ग्रुप होता है, ईस्टर ग्रुप, इसीलिए आप उसको कौन सा नाम देते हो, पॉली ईस्टर बोल सकते हो। यही आपका कौन सा था PHBV। तो PHBV का फुल फॉर्म एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। उसका मीनिंग क्या होता है, तो कि जो भी आपका COO वाला ग्रुप था वो यहाँ पे मिलेगा, एंड टाइम तक H2 निकल रहेंगे। H2 कैसे निकलेंगे, तो याद रखना है COOH के ग्रुप में से OH और OH वाले में से H,
यानी कि इस तरह आपका H2O निकल दे, तो इसकी यूजेस कैसे बनेगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, उसके बारे में भी अपने थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपको याद रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला पॉइंट कौन सा याद रखना है, तो ये पॉलीएस्टर क्लास का है। सेकेंड पॉइंट आपको कौन सा याद रखना है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। कौन सा पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। एंड थर्ड पॉइंट आप कौन सा लिखोगे, तो याद रखना है ये भी जो भी PHBV है वो अपने आप डिकम्पोजिशन करवा सकता है, यानी कि उसका याद रखना है बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन। अपने आप एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर उनका क्या हो जाएगा, अपने आप कोई भी प्लास्टिक का जनरली आप पर डालोगे तो नहीं होता है, बट ये बायोडिग्रेडेबल टाइप है, इसीलिए उनका क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। सेकंड, उसके यूजेस की जनरली बात कर लेते हैं, तो यूजेस कैसे मिलेगी, तो यूजेस के अंदर मैंने बात करने जाऊँ तो स्पेशल टाइप पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। एक पहला पॉइंट वो याद रखना है। दूसरा पॉइंट ऑर्थोपेडिक डिवाइस, आपने सुना होगा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल होती है तो उनके अंदर, तो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के अंदर उनके पैकेजिंग के लिए या उनके लिए यूज़ होता है। और थर्ड पॉइंट बहुत ही अच्छा है, इन कैप्सूल फॉर फीलिंग कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग। यानी कि कैप्सूल का आपने लेयर देखा होगा, बहुत सारे बंदों ने या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब ने खाई ना खाई कभी ना कभी होगी। तो कैप्सूल्स के ऊपर का जो भी लेयर देखते हो आपको लोगों को लगता है वो प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, इसीलिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि कैप्सूल चबानी नहीं चाहिए। तो वो जो ऊपर का लेयर था, उसका आउट लेयर था, वो आउट लेयर किससे बना हुआ होगा, PHBV से बना होगा। अभी मैंने एक बात बीच में की थी कि PHBV में जो दो मोनोमर है उनका यूजेस क्यों होता है, क्यों यही यूजेस होते हैं, तो एक खास बात आपको याद रखनी है। PHBV के अंदर सबसे पहले किसकी मैं बात कर लेता हूँ, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो इसका यूज़ कैसे होता है, तो इसका यूज़ किसके लिए यूज़ होता है, तो याद रखना है, तो इसका यूज़ स्टीफनेस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ के लिए, स्टीफनेस प्रॉपर्टी के लिए। स्टीफनेस प्रॉपर्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे तैसे नहीं बनता है इसके लिए। और दूसरा को इसका है तो कि बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, उनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो उनके यूज़ की बात करनी जाएगी तो वो जनरली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाली प्रॉपर्टीज़ को गेन करने के लिए किसका यूज़ होता है, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। और स्टीफनेस प्रॉपर्टी के लिए किसका, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड के लिए। ओके।